ड्रामा के स्टार्ट में लू ग्रुप के प्रेसिडेंट लू लिनफेंग को दिखाया जाता है जो कपड़े पहन रहा था, जिसे लूजिया जो कि उसकी गर्लफ्रेंड की सब्स्टिट्यूट होती है और साथ ही उसकी सेक्रेटरी भी होती है उसे टाई पहनाती है। तो लिनफेंग कहता है कि किंग जो कि लिनफेंग की गर्लफ्रेंड होती है वो आ रही है, तो मैं आज उसे एयरपोर्ट लेने जा रहा हूँ। तो लूजिया कुछ भी नहीं कहती। तो वो कहता है कि क्या तुम जेलस हो? तो वो कहती है कि मैं तो बस तुम्हारा इस्तेमाल करने की चीज़ हूँ, प्यार तो तुम 10 साल से किंग को ही करते हो, तो मैं जेलस क्यों होंगी भला। लिनफेंग उसे काट देता है और वहाँ से चला जाता है। लूजिया सोचने लगती है कि किंग मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी उसे वॉमिटिंग होने लगती है और वो जोर जोर से रोते हुए भाई कहने लगती है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है 10 साल पहले लूजिया मॉल पहुंचती है जहाँ पर वो देखती है कि उसका भाई यान मरा हुआ है। वो तुरंत उसके पास जाकर रोने लगती है और वो उसके हाथ में एक एनवलप देखती है, उसे खोलकर पढ़ने लगती है जिसमें लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रख पाया, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तुम्हें गिफ्ट देने के लिए, तो मैं बस इतना ही दे सकता हूँ और तुम अपनी पूरी ज़िंदगी अच्छे से बिताना। और उसमें एक ब्रेसलेट होता है। तभी वहाँ पर मैनेजर आकर उसे कहने लगता है कि तुम्हारे भाई की किसी से लड़ाई हो गई और इस दौरान उसकी मौत हो गई, और उसे पैसे देता है और कहता है कि इन पैसों को उठाओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तभी लूजिया लिनफेंग और किंग को देखती है जहाँ पर लिनफेंग किंग से बोल रहा होता है कि आज के बाद किसी और लड़के की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वरना मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। किंग उसे गले लगा लेती है और लूजिया और यान को देखकर हंसने लगती है, जो कि लूजिया देख लेती है और सोचने लगती है जरूर मेरे भाई को मारने में तुम दोनों का ही हाथ है। जिसके बाद वो अपनी थोड़ी प्लास्टिक सर्जरी करवाकर लिनफेंग के पास आती है और सोचने लगती है कि मैं तुम्हारी जान लेना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में लूजिया ऑफिस पहुंचती है जहाँ पर लिनफेंग का असिस्टेंट भी हुई उसे बताता है कि किंग ऑफिस में आई हुई है और बॉस के साथ है। तो लूजिया कहती है कि मैं जानती हूँ, तुम मुझे आज का शेड्यूल बताओ। तो वो बताने लगता है। तभी एम्प्लॉयज आपस में बातें कर रहे थे कि लूजिया और किंग थोड़े थोड़े एक जैसे दिखते हैं, जिसकी वजह से लूजिया को बॉस ने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाया है। लूजिया अपने केबिन में पहुंचती है जहाँ पर किंग पहले से ही थी। लूजिया सोचने लगती है कि हमारी पहली मुलाकात आखिरकार हो ही गई। किंग उसके पास आती है और उसे देखते हुए कहने लगती है कि सब्स्टिट्यूट तो सब्स्टिट्यूट होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिनफेंग के करीब जाने की। लूजिया कहने लगती है कि मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था आपसे लिनफेंग को चुराने का। तो किंग उसे धक्का देकर गिरा देती है और कहने लगती है कि तुम्हारी जैसी बहुत सी औरतें मैंने देखी हैं, भूलो मत कि लिनफेंग बस मुझसे ही प्यार करता है। लूजिया सोचने लगती है कि चलो देखते हैं, और किंग से माफी मांगती है कि मैं फ्यूचर में लिनफेंग के करीब नहीं जाऊंगी। किंग कहती है कि ठीक है, ये पेंटिंग यहाँ पर टांग दो, ये मैंने खुद बनाई है क्योंकि लू कंपनी के पेंटिंग एग्जीबिशन में मैं पार्ट ले रही हूँ, अगर इस पेंटिंग को कुछ भी हुआ तो देख लेना। उसे पेंटिंग टांगने लगती है। तभी वहाँ पर लिनफेंग को आते हुए देखती है और सोचने लगती है कि देखते हैं अब क्या होगा। किंग उसे लात मारती है जिससे लूजिया नीचे गिर जाती है। लिनफेंग तुरंत उसके पास आने लगता है। तभी किंग लिनफेंग को रोक देती है और कहने लगती है कि तुम्हारी सेक्रेटरी की नौटंकी की वजह से मेरी पेंटिंग भी गिर गई। लिनफेंग कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो। तो वो कहती है कि सिर्फ 2 साल के लिए मैं अब्रोड क्या गई, तुमने मेरा सब्स्टिट्यूट रख लिया। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और लूजिया से कहता है कि पेंटिंग जल्दी टांग दो और किंग के साथ जाने लगता है। लूजिया खड़ी होती है और जाती है। तभी असिस्टेंट लूजिया की ब्लीडिंग देख लेता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ब्लीडिंग हो रही है। तो लिनफेंग ये देखकर टेंशन में आ जाता है और तुरंत उसके पास आकर उसे पकड़ लेता है। लूजिया कहती कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा पाई। लिनफेंग उसे गोद में उठाकर ले जाने लगता है और वही लूजिया मुस्कुराते हुए सोचने लगती है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे भाई ने कैसा फील किया था, तुम भी हर वो दर्द सहोगी जो मेरे भाई ने सहा था। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूजिया अपने भाई के साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद कर रही थी। तभी उसे होश आता है और वो लिनफेंग से अपने बच्चे के बारे में पूछती है। तो लिनफेंग बताता है कि वो नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं, वो दोबारा आ जाएगा। लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो लूजिया सोचने लगती है कि अगर मैं तुम्हें ये बता देती तो आज का ड्रामा कैसे होता। तभी किंग बीच में बोलती है कि वो तुम्हारा बच्चा नहीं था। तो लिनफेंग किंग को ही कहता है कि अगर तुम अच्छा नहीं बोल सकती तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। किंग को तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम पछताना मत, और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। लिनफेंग लूजिया से पूछने लगता है कि अब मुझे बताओ कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो वो कहती है कि तुमने कहा था कि जब किंग आ जाएगी तो मुझे जाना होगा, और रोने की नौटंकी करते हुए कहती है कि मेरे पास सिर्फ तुम्हारा बच्चा ही होगा, तो मैं उसको लेकर दूर चली जाती। तो वो कहता है कि तुमने खुद डिसाइड कैसे कर लिया, जब तक मैं नहीं चाहता तब तक तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, तुम चिंता मत करो, हम दोबारा बेबी के लिए ट्राई करेंगे। तो वो लिनफेंग को गले लगा लेती है और सोचने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास दोबारा चांस होगा। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और लिनफेंग को बताता है कि किंग ने अपना हाथ काट लिया है। लिनफेंग किंग के पास पहुँचता है और उसे कहने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो किंग कहने लगती है कि मैं सिर्फ 2 साल के लिए तुमसे दूर क्या हुई, तुमने मेरा सब्स्टिट्यूट रख लिया और उसके साथ बच्चे पैदा करने की बातें कर रहे हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं क्या करती। तो वो कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, और उससे गले लगा लेता है। लूजिया उन्हें देखती है और सामने आने का नाटक करती है और वहाँ से रोती हुई भाग जाती है। लिनफेंग उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, तभी किंग उसे रोक लेती है और कहती है कि मेरे साथ रहो।
इधर लूजिया सोचने लगती है कि तुम्हारे 10 साल के रिलेशनशिप को तो मैं तोड़ कर रहूंगी, चाहे मुझे बार बार कोशिश क्यों ना करनी पड़े। तभी लूजिया को किसी का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी रिवेंज में तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। लूजिया को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है, तो वो उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और क्या बोल रहे हो। तो वो आदमी कहता है कि मुझे पता है कि तुम समझ रही हो, मेरे पास लिनफेंग के कुछ ऐसे सीक्रेट्स है, अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम्हारी रिवेंज में हेल्प होगी। अगर तुम वो चाहती हो तो कल पेंटिंग एग्जीबिशन में मैं तुम्हें मिलूंगा। और कॉल कट कर देता है। देन एग्जीबिशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूजिया पेंटिंग देख रही थी। तभी वहाँ पर किंग और उसकी फ्रेंड आ जाते हैं। उसकी फ्रेंड लूजिया को देखकर कहने लगती है कि ये तो वही है ना जिसने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को चुराया है। इसकी इतनी हिम्मत कि यहाँ पर भी आ गई। तो लूजिया कहने लगती है कि मैं लू ग्रुप की तरफ से यहाँ पर आई हूँ क्योंकि ये पेंटिंग एग्जीबिशन उन्होंने स्पॉन्सर किया है। तो किंग कहने लगती है कि क्या तुम इतनी लायक हो जो सबको ये बोलती फिर रही हो। तुमने तो पहले अपने माँ बाप को डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद अपने स्टेप फादर को भी, जो सुनकर लूजिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो तो किंग का गला ही पकड़ लेती है और याद करती है जहाँ पर रुआन के फादर की डेथ हो गई थी और रुआन की मॉम ने दूसरी शादी कर ली थी, तो उसके स्टेप फादर ने उसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। तभी वहाँ पर उसका भाई यान आ जाता है और उसके फादर के सर पर बोतल फोड़ देता है और लुजिया को बचा लेता है। उसके फादर यान से कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन यान लुजिया को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और जिस दिन यान मरा था उस दिन लुजिया बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि सिर्फ यान ही था जो उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता था। तभी उसके पास किंग आती है और कहती है कि ये मर चुका है, तो यहाँ बैठ कर ये तमाशा मत करो, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। अब लुजिया ये सब कुछ सोचते हुए उसका गला और जोर से दबाने लगती है। तभी लुजिया को यान दिखता है जो उसे समझाता है कि प्लीज़ मेरी वजह से इतना बड़ा कदम मत उठाओ, मर्डरर मत बनो। तो वो किंग को छोड़ देती है। उससे अचानक से होश आता है और वो ये सब देखकर नर्वस होकर वहाँ से भाग जाती है। वो खुद को काम डाउन कर रही थी, तभी वहाँ पर लोहा आ जाता है। लूजिया कहती कि तुम कौन हो, तो वो बताता है कि मैं वही हूँ जिसने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुमसे मिलूंगा। तो लूजिया उसे देखने लगती है तो उसे बताता है कि वो लिनफेंग का हाफ ब्रदर है और कोई भी उसे देखना नहीं चाहता। इधर किंग लिनफेंग को कॉल करके बता देती है कि लूजिया ने मुझे मारने की कोशिश की। तो लिनफेंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो असिस्टेंट भी कहने लगता है कि मैंने आपको कितनी बार कहा है कि ज़रूर उसका कोई इविल इंटेंशन है। किंग लिनफेंग से कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम यहाँ पर आकर सीसीटीवी चेक कर लो। तो लिनफेंग असिस्टेंट को वापस चलने के लिए कहता है। इधर लुजिया हाउ से कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं लिनफेंग की सेक्रेटरी हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। तो हाउ कहता है कि मेरे पास लिनफेंग के ऐसे सीक्रेट है जिससे तुम्हारी हेल्प हो सकती है। लुजिया सोचने लगती है कि अगर लू फैमिली ही मेरा साथ दे रही है तो ये तो फायदेमंद होगा, और उससे पूछती है कि आखिर तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो लिनफेंग अपना आधा हिस्सा दे ही रहा है। तो हाउ कहता है कि घर में जो ओल्ड मैन है वो लिनफेंग को सारी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, तो मैं सारी प्रॉपर्टी लिनफेंग से खुद लेना चाहता हूँ। तो लूजिया उसे सीक्रेट पूछती है तो हाउ कहता है कि ये सही प्लेस नहीं है, मेरे साथ चलो, और उसे वहाँ से ले जाता है। और ये सारी बातें किंग की फ्रेंड सुन लेती है और हैरान हो जाती है। इधर लिनफेंग किंग के पास आता है तो किंग कहने लगती है कि देखो उस लूजिया ने क्या किया। तो लिनफेंग कहता है कि अभी उसका मिसकैरेज हुआ है, उसके पास इतनी ताकत कहाँ से आई। तो किंग कहने लगती है कि तुम यहाँ पर किसी से भी पूछ लो, ये सब उसी ने किया है। तभी वहाँ पर किंग की फ्रेंड आकर कहने लगती है कि लूजिया हाउ के साथ मिलकर लिनफेंग को चीट कर रही है और उसे चोट पहुँचाना चाहती है, जो कि लिनफेंग सुन लेता है और उससे कहने लगता है कि तुम क्या कह रही हो। तो उसे बताती है कि हाउ को आपके बारे में कुछ पता है, जिसे उसने लूजिया को खुद के साथ काम करने के लिए कहा है, और वो दोनों रूम में चले गए हैं। वहीं उसकी दूसरी फ्रेंड कहने लगती है कि मतलब लिनफेंग को वो धोखा दे रही है, वो मिसकैरेज का भी सिर्फ नाटक, जिससे कि वो किंग को रास्ते से हटा सके, असली मजे तो वो हाउ के साथ ले रही है। लिनफेंग को तो ये सारी बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर लूजिया हाउ से पूछती है कि तुम्हें क्या पता है। तो हाउ कहता है कि तुम्हारा भाई कैसे मरा। लूजिया सुनकर हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि मुझे सब कुछ बताओ। तो हाउ कहता है कि पहले मैं तुम्हारी सिंसिरिटी देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। तो लूजिया उसके सामने आती है और अपना नेकलेस उतारते हुए कहती है कि जैसे जैसे तुम बताओगे वैसे वैसे मैं एक ड्रेस खोलती रहूँगी, जिससे तुम मेरी सिंसिरिटी चेक कर सकते हो। हाउ से बताता है कि लिनफेंग ने ही तुम्हारे भाई को बुरी तरह पीट कर मार डाला, मैं ये सर्विलेंस कैमरा में बहुत बार देख चुका हूँ। लूजिया अपना जैकेट उतार देती है और उससे पूछने लगती है कि मुझे और बताओ। हाउ बताने लगता है जहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है यान उन लोगों को ड्रिंक सर्व कर रहा था, तभी वहाँ पर किंग आ जाती है और लिनफेंग को और लड़कियों के साथ देखकर यान को खुद के करीब खींच लेती है, जो लिनफेंग देखकर यान को कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमन को हाथ लगाने की। और वो किंग से पूछता है कि इसने तुम्हें कहाँ कहाँ हाथ लगाया। तो किंग कहती है कि सब जगह। यान लिनफेंग को समझाने की कोशिश करता है कि आपको गलतफहमी हो गई है, लेकिन लिनफेंग किसी की नहीं सुनता और यान को बुरी तरह पिटवाने लगता है। लूजिया कहती है कि जेलसी के चक्कर में उसने एक इंसान को मार दिया। हाउ उसकी शर्ट खोलने लगता है तो लूजिया कहती है कि क्या हो अगर ये सब झूठ हो। तो हाउ कहता है कि मैं वो भी तुम्हें दिखा दूंगा, पर उससे पहले। इतने में लूजिया अपने सर से पेन निकालती है तो हाउ कहता है लगता है तुम अपने भाई का रिवेंज नहीं लेना चाहती, और वहाँ से जाने लगता है। इतने में लूजिया उसे पीछे से हक कर लेती है। हाउस के करीब जाने लगता है। इधर लिनफेंग लूजिया को ढूंढ रहा था और सोच रहा होता है कि अगर तुम मुझे हाउ के साथ मिली तो देख लेना। वो दरवाज़ा खोलता है और हाउ और लूजिया को एक साथ देखकर हैरान हो जाता है।
हाओ कहने लगता है कि मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन लिनफेंग किसी की बात नहीं सुनता और हाओ को बुरी तरीके से पीटने लगता है। लुजिया को तो अपने भाई की याद आ जाती है और वो उसे रोकने के लिए कहती है। तो किंग कहने लगती है कि तुम कितनी ज़्यादा बेशरम हो, अभी भी इसे बचाना चाहती हो। लिनफेंग लुजिया के पास आता है और उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक नाजायज बच्चे को मेरा बताने की। लुजिया कहने लगती है कि तुम गलत समझ रहे हो, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, मैं तुम्हें बताती हूँ। तो लिनफेंग उसे छोड़ता है और बताने के लिए कहता है। तो लुजिया कहने लगती है कि इसने मुझे कहा था कि इसके पास तुम्हारे खिलाफ एविडेंस है कि तुमने किसी को मारा है, इस वजह से मैं इसके साथ आई। सुनकर हाओ तो हैरान हो जाता है, उसे कहने लगता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, और लिनफेंग को बताता है कि ये स्वेटर की सिस्टर है और उसका बदला लेने के लिए तुम्हारे पास आई है, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। और किंग भी कहने लगती है कि हाँ, उस स्वेटर की एक सिस्टर भी थी। लुजिया कहने लगती है कि ये झूठ बोल रहा है, मेरे पास इसके खिलाफ एविडेंस भी है, और उन्हें फ़ोन में रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें हाओ लुजिया से कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, जल्दी लिनफेंग के पास कुछ भी नहीं रहने वाला। तो लुजिया कहती है कि लिनफेंग तो तुम्हें कितना कुछ दे रहा है, तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो। हाओ कहता है कि उस ओल्ड मैन के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं लिनफेंग से सब कुछ छीनना चाहता हूँ, हम दोनों हाफ हाफ प्रॉपर्टी ले लेंगे। लुजिया लिनफेंग के सामने नाटक करने लगती है कि मुझे पता है कि हम दोनों ज़्यादा टाइम तक एक साथ नहीं रहने वाले, तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूँगी। लिनफेंग तो लुजिया की बातों में आ जाता है। किंग कहने लगती है कि ये सब नाटक कर रही है, तो लिनफेंग किंग को ही चुप करवा देता है और लुजिया से कहने लगता है कि तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस इस आदमी को मार डालो, जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हाओ तो लिनफेंग को समझाने की कोशिश करता है कि मेरी बात पर भरोसा करो, लेकिन लिनफेंग उसकी एक भी बात नहीं सुनता और लुजिया को चाकू देता है। लुजिया सोचने लगती है कि अभी मैं अपनी आइडेंटिटी इसके सामने रिवील नहीं कर सकती, धीरे धीरे मैं सारे एविडेंस जमा कर लूंगी। और हाओ को चाकू मारने वाली थी, तभी लिनफेंग उसे रोक लेता है। हाओ तो बेहोश हो जाता है और लिनफेंग लुजिया से कहने लगता है कि तुम सच में मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती थी, और अपने बॉडीगार्ड को बुलाकर हाओ को पकड़कर वहां से ले जाने के लिए कहता है कि जब तक मैं ना कहूँ इसे बाहर आने की इजाज़त नहीं है। तो बॉडीगार्ड उसे वहां से ले जाते हैं। किंग लिनफेंग को कहती है कि इसकी आइडेंटिटी छिपी हुई है, तुम बात को समझने की कोशिश करो, लेकिन लिनफेंग किंग को कहता है कि तुम खुद को कितनी एम्बेरस करवाओगे, मुझे मजबूर मत करो, और लुजिया को वहां से ले जाता है। किंग तो चिल्लाती रह जाती है और लुजिया मुस्कुराने लगती है। जिसके बाद लुजिया लिनफेंग के साथ रूम में पहुंचती है तो उसका पैर मुड़ जाता है। लिनफेंग उसे गोद में उठा लेता है। लुजिया कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे दर्द में नहीं देख सकते। लिनफेंग उसे रूम में ले जाता है और उसके साथ नाइट फाइंड करता है। दूसरी तरफ किंग लिनफेंग को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, जिससे उसे काफ़ी गुस्सा आता है। तभी वो मैनेजर को एक बड़ी सी पेंटिंग उतारने के लिए कहती है। मैनेजर कहती है कि ये पेंटिंग तो आपने और लिनफेंग ने साथ मिलकर बनाई थी। तो किंग कहने लगती है कि तुम्हें जो कहा जाए वही करो, इस पेंटिंग को उतरवाओ। मैनेजर एक आदमी को लेकर आती है। आदमी सेफ्टी रोप लगा रहा था, तभी किंग सेफ्टी रोप खींचकर फेंक देती है और कहने लगती है कि जल्दी इस पेंटिंग को नीचे उतारो, तुम्हें इतनी सी हाइट के लिए सेफ्टी रोप चाहिए। तो वो आदमी कहता है कि ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा भारी है, वैसे मुझे दूसरा वर्कर चाहिए होगा। तो किंग उस पर भड़क जाती है कि जल्दी इस पेंटिंग को निकालो, ज़्यादा नखरे मत करो कामचोर कहीं के, अगर तुमने जल्दी इस पेंटिंग को नहीं निकाला तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूँगी। तो मैनेजर आदमी को इशारा देती है। आदमी ऊपर चढ़ जाता है, तभी वो पेंटिंग निकालते हुए नीचे गिर जाता है और पेंटिंग उसके ऊपर, जिससे उसकी मौत हो जाती है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इधर असिस्टेंट लिनफेंग को कॉल करके बताता है कि एग्जीबिशन में किसी की मौत हो गई है। लिनफेंग वहाँ पर पहुँचता है और असिस्टेंट सारी बात उसे बताता है, जो सुनकर वो तो हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि उसे किसने कहा कि वो पेंटिंग उतारे। अगर पब्लिक में पता चल गया कि सेफ्टी के बिना आदमी पेंटिंग उतार रहा था, तो उसके साथ साथ मैं भी जेल जाऊँगा। जाकर जल्दी उसकी फैमिली को संभालो। तो असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। लिनफेंग किंग के पास पहुँचता है तो किंग कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। लिनफेंग कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, जब भी कुछ होता है तो तुम मुझे बीच में क्यों इन्वॉल्व कर देती हो। तो किंग कहने लगती है कि वैसे भी ये लोग बेकार हैं, मैं तुम्हारी वजह से टेंशन में थी, तो प्लीज़ कुछ पैसे फेंको और इन्हें यहाँ से रफा दफा करो, क्योंकि इन्होंने मेरा एग्जीबिशन पूरा बर्बाद कर दिया। लूजिया को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सोचने लगती है कि तुम्हारी नज़रों में हम जैसे नॉर्मल लोग बेकार होते हैं, जिसे तुम जब चाहो चींटी की तरह कुचल सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और लिनफेंग को कहने लगती है कि देखो, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से रिपोर्टर आए हुए हैं। अगर तुम इस सारे मैटर के बीच में आए तो लू फैमिली की रेपुटेशन ख़राब हो सकती है, और हम उस फैमिली के इमोशंस को भी नहीं रोक पाएंगे। किंग उसे थप्पड़ लगा देती है और कहने लगती है कि तुम्हें बोलने के लिए किसने कहा, अपनी औकात में रहो। तो लिनफेंग को तो ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो लूजिया का हाथ पकड़कर किंग को थप्पड़ लगा देता है। किंग कहने लगती है कि तुमने मुझे इसकी वजह से थप्पड़ मारा, तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारे लिए बस एक सब्स्टिट्यूट है और तुम मुझे 10 साल से प्यार करते हो। लिनफेंग कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता। तुम बताओ कि तुम 2 साल पहले अब्रोड क्यों गई थी, किसी आदमी के चक्कर में ना। मॉम ने मुझे सब कुछ बता दिया था, तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो वो कहती है कि आंटी को गलतफहमी हो गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहता है जब तुम गई थी तब लूजिया ने ही मुझे संभाला था, और अगर वो नहीं होती तो शायद मैं यहाँ पर नहीं होता। तो किंग लिनफेंग से माफ़ी मांगने लगती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती हैं। लेकिन लिनफेंग लूजिया को वहाँ से ले जाता है। किंग तो गुस्सा करती रह जाती है।
जिसके बाद लिनफेंग और लूजिया बाहर निकलते हैं। लूजिया कहने लगती है कि मुझे किंग की हेल्प करनी होगी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उनकी फैमिली से डील कर लूँगी। लिनफेंग कहता है कि उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया फिर भी तुम उसकी हेल्प करना चाहती हो। तो लूजिया कहती है क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुम्हारी खुशी में ही खुश हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो वो कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और आज के बाद तुम खुद को सब्स्टिट्यूट मत कहना, और उसे गले लगा लेता है। लिनफेंग उसे पैसे देता है और कहता है कि उनकी फैमिली को 1 मिलियन तक ही पैसे देना, उससे ऊपर नहीं, और वहाँ से चला जाता है। लूजिया रिकॉर्डिंग देखती है और कहती है कि मैं तुम दोनों को ही नहीं छोड़ूंगी। और वहाँ से जा रही थी तभी वो किंग के असिस्टेंट को देखती है और सोचने लगती है कि तुम पर सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि कोई और भी नज़र रखे हुए हैं। जिसके बाद लूजिया लिनफेंग के पास जाती है और उसे कहने लगती है कि मैंने उनकी फैमिली को पैसे देकर खरीदने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि किंग उनसे माफ़ी मांगे। तो किंग गुस्सा करने लगती है कि तुमने तो कहा था कि तुम सब कुछ संभाल लोगी, तुम ज़रूर जानबूझकर ये सब कर रही होगी, और उसे जोर से धक्का देती है। लिनफेंग उसके पास आकर उसे संभालता है तभी वो उसके हाथ में निशान देख लेता है और किंग पर गुस्सा करने लगता है। तो लूजिया कहती है कि ये किंग की वजह से नहीं हुआ है, कल एक्चुअल में जब मैं उनके घर गई थी तब हमारी कुछ बहस हो गई थी, तो एक्सीडेंटली ये मुझे वहाँ पर लग गई। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लूजिया उन्हें पैसे देती है और कहती है कि वो लोग तुम्हें जितना मर्जी पैसा दे, लेकिन तुम उनकी बातों में मत आना, मैं उन लोगों को सज़ा दिलवा कर रहूँगी। तो वो लेडी लूजिया को थैंक यू कहती है। प्रेजेंट में लिनफेंग लूजिया से कहता है कि तुम पहले ही बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, चलो मैं तुम्हारे साथ अब्रॉड घूमने चलता हूँ जिससे तुम थोड़ा रिलैक्स हो पाओ। तो किंग कहने लगती है कि कुछ दिन बाद मेरा बर्थडे आने वाला है, तो क्या तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। तो वो कहता है कि पहले ही तुम बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रही हो और तुम्हें अभी भी बर्थडे मनाने की पड़ी है, और असिस्टेंट को बोलकर किंग को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। तो किंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद लूजिया और लिनफेंग खाना खा रहे थे और लिनफेंग कहीं खोया हुआ था, तो लूजिया उससे कहने लगती है कि चलो हम वापस चलते हैं। तो वो कहता है कि क्यों, तुम्हें ये जगह अच्छी नहीं लगी। तो वो कहती है कि आज किंग का बर्थडे है और हर साल तुम किंग का बर्थडे उसके साथ सेलिब्रेट करते हो, तो आज तुम उसके साथ नहीं हो तो ये अच्छा नहीं होगा। वो कहते हैं कि उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया फिर भी तुम उसी के बारे में सोच रही हो। लूजिया सोचने लगती है कि अगर तुम वापस नहीं जाओगे तो मेरा प्लान कैसे काम करेगा, और कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो लिनफेंग कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, चलो अब खाना खाओ। तभी लिनफेंग को असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे बताता है कि किंग ने सुसाइड नोट छोड़ा हुआ है और कहीं गायब हो गई है। लिनफेंग तो हैरान हो जाता है। लूजिया कहने लगती है कि तुम्हें जाना चाहिए, मैं यहाँ पर अकेली रह लूँगी। तो लिनफेंग कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे कल मिलता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। लूजिया किसी को कॉल करती है और कहती है कि अब हमारा प्लान स्टार्ट होगा, तभी उसे कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। लूजिया को होश आता है, वो आदमी लूजिया के साथ बदतमीजी करने लगता है, तो लूजिया उसके हाथ में काट देती है। तो वो उसे थप्पड़ मारता है, तभी वहाँ पर किंग का असिस्टेंट आ जाता है और वो कहने लगता है कि ये लिनफेंग की सेक्रेटरी है तो इसके साथ थोड़ा अच्छे से बिहेव करो। लूजिया सब कुछ समझ जाती है और कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम लोगों को किंग ने ही भेजा होगा, तो वो कहाँ पर है। तो असिस्टेंट बताता है कि वो लिनफेंग के साथ होगी क्योंकि आज उसका बर्थडे है। इधर दूसरी तरफ किंग छत से कूदने की नौटंकी कर रही थी, तभी लिनफेंग उसे मनाने की कोशिश करता है कि वो कहती है कि अब तो तुम लूजिया को पसंद करते हो, तुम मुझे अब प्यार नहीं करते और ना ही मुझे चाहते हो, तो मेरे जीने का क्या फ़ायदा। लिनफेंग तुरंत उसे पकड़कर नीचे लेकर आता है। उसे कहने लगता है कि मैं ये सब बस नाटक कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हें जेलस फील करवाना चाहता था, और उसे रिंग देते हुए कहता है कि चलो हम शादी कर लेते हैं, और उसके गले लग जाता है। किंग सोचने लगती है कि लूजिया तुम मुझे कभी भी हरा नहीं सकती। 3 दिन बाद किंग लूजिया के पास पहुंचती है और उससे कहने लगती है कि 3 दिन में तो तुम्हारी हवा टाइट हो गई है, तुम्हें क्या लगता है कि लिनफेंग को तुम मुझसे छीन पाओगी। और उसे अपनी रिंग दिखाती है कि देखो उसने मुझे प्रपोज किया है शादी के लिए, मैं जल्दी में से स्लू बनने वाली हूँ। तो वो हंसने लगती है और कहती है कि ये रिंग तुम्हारी उंगली में थोड़ा टाइट नहीं हो रही है। तो किंग कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है, और अपने आदमी को कहती है कि इसे ठिकाने लगा दो। लूजिया किंग से कहने लगती है कि जो कुछ भी हाव ने कहा था वो सही था, मैं यहाँ पर तुम दोनों से रिवेंज लेने आई हूँ क्योंकि तुम लोगों ने मेरे भाई को मार डाला, अब तुम्हारा भी टाइम पूरा होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है कि लिनफेंग तुम्हें बचाएगा। तो किंग कहती है कि वो मुझसे प्यार करता है। तो लूजिया कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे ये क्वेश्चन क्यों पूछा। किंग कहती है कि क्यों पूछा। तो लूजिया बॉडीगार्ड्स की तरफ इशारा करती है, तो किंग सारे बॉडीगार्ड्स को वहाँ से भेज देती है। तभी लूजिया अपना हाथ खोल लेती है और किंग को डराने लगती है। तभी लूजिया देखती है कि वहाँ पर लिनफेंग आ गया है, तो वो किंग के सामने डरने का नाटक करने लगती है। तो किंग कहती है कि अब तुम्हारा मरने का टाइम आ गया है, जब तुम मरोगे तब लिनफेंग और मैं हमेशा साथ होंगे, और उस पर अटैक करने वाली थी। तभी लिनफेंग उसे बचा लेता है और किंग के पैर पर चाकू मार देता है और कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को किडनैप करने की और उसे मारने की। तो किंग कहती है कि अगर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मैं कौन हूँ, 3 दिन पहले ही तो तुमने मुझे प्रपोज किया था। लिनफेंग उसका कोई भी जवाब नहीं देता और लूजिया से पूछने लगता है कि तुम ठीक हो ना। वो कहती कि ये मुझे मारने वाली थी। तो किंग लिनफेंग को कहने लगती है कि ये वही लड़की है, उस यान की सिस्टर, और ये हमसे रिवेंज लेने आई है, इसने खुद ये सब कहा है। तो लूजिया नाटक करने लगती है कि इसने ज़बरदस्ती मुझे ये सब बुलवाया, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। लिनफेंग किंग पर गुस्सा करने लगता है, तो किंग को भी काफ़ी गुस्सा आता है और वो लूजिया को चाकू मारने के लिए जाती है, लेकिन बॉडीगार्ड किंग को मारता है जिससे वो ज़मीन पर गिर जाती है। लूजिया सोचने लगती है कि अब तुम्हारे मरने का टाइम हो गया है। फिर वो लिनफेंग से पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तभी वहाँ पर किंग का असिस्टेंट आता है। तो लिनफेंग बताता है कि जब मैंने किंग को बचाया
और मैं उसे घर छोड़ने गया तो उसके बाद मुझे पता चला कि कुछ गड़बड़ चल रही है। तभी किंग का असिस्टेंट मेरे पास आया था और उसने मुझे किडनैपिंग के बारे में बताया। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लिन फेंग लूजिया का मोबाइल ट्राई कर रहा था लेकिन नॉट रीचेबल आ रहा था। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और लिन फेंग से कहता है कि किंग ने मुझे लूजिया को किडनैप करने के लिए कहा था, प्लीज़ आप मुझे समझाइए कि किडनैपिंग इलीगल है। प्रेजेंट में लिन फेंग लूजिया को शादी के लिए प्रपोज करता है और कहता है कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो लूजिया उसे कहती है कि मैं बस एक स्टैंड इन हूँ। तो वो कहता है कि आज से कभी मत बोलना कि तुम एक स्टैंड इन हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता कि कौन सही है और कौन गलत, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो लूजिया उसे हक कर लेती है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर किंग का असिस्टेंट उसके डॉक्यूमेंट देख रहा था और उनकी फ़ोटो खींच रहा था। तभी वहाँ पर लूजिया आ जाती है और उसे कहने लगती है कि मुझे पता है कि जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते थे उसे किंग ने मरवा दिया, इसीलिए तुम उससे बदला लेना चाहते हो। तो असिस्टेंट कहता है कि तुम कौन हो। तो लूजिया कहती है कि मैं भी उन दोनों से बदला लेना चाहती हूँ, तो क्यों ना हम मिलकर काम करें। तो असिस्टेंट लूजिया से हाथ मिला लेता है। देन शादी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बातें कर रहे थे कि लिन फेंग ने एक सेक्रेटरी को चुन लिया, इससे अच्छा तो वो किंग थी जिसे कि लूजिया ने मरवा दिया। इधर लूजिया तैयार हो रही थी जहाँ उसे तैयार करने वाली कहती है कि बाहर बहुत सी बातें चल रही है, तो प्लीज़ आप उनकी बातों को इग्नोर कीजिएगा। तो वो कहती है कि प्लीज़ मुझे मिसेस लू मत कहो और सोचने लगती है कि आज मैं लास्ट टाइम ये टाइटल सुन रही हूँ, अब तुम्हारा भी टाइम आ गया है। जिसके बाद लिन फेंग लूजिया को रिंग पहनाता है। तभी लूजिया रिंग उतार देती है और उसे खुद से दूर करती है और कहती है कि मैं एक मर्डरर को कभी भी प्यार नहीं करती थी। लिन फेंग तो ये सब सुनकर हैरान हो जाता है। तो लूजिया सबको बताती है कि ये एक मर्डरर है और वीडियो दिखाती है जिसमें जो कुछ भी किंग और लिन फेंग ने किया था वो सब कुछ था। जिसे देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि लिन फेंग इतना ज़्यादा क्रूल कैसे हो सकता है, एक जेलसी के चक्कर में उसने एक आदमी को मार दिया। लिन फेंग लूजिया से कहने लगता है कि मतलब कि 2 साल से तुम बस मेरे साथ होने का नाटक कर रही थी। तभी वहाँ पर पुलिस आकर लिन फेंग को पकड़ लेती है। लिन फेंग कहने लगता है कि तुम्हारा चेहरा उस लड़की से बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो लूजिया कहती है कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। फिर 2 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लूजिया जानबूझकर लिन फेंग से टकरा गई, जिसे देखकर लिन फेंग पहले तो हैरान हो जाता है। लूजिया फुल नशे में थी और कहने लगती है कि शायद मुझे किसी ने ड्रग दे दिया है, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। लिन फेंग उसे उठाकर ले जाता है और दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। लूजिया सुबह उठकर हैरान होने का नाटक करने लगती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो लिन फेंग कहता है कि कोई बात नहीं, अब तुम मेरे साथ ही रहोगे क्योंकि मैं जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ तुम्हारा चेहरा उससे मिलता है। प्रेजेंट में लिन फेंग लूजिया पर काफ़ी गुस्सा करने लगता है कि तुमने ये सब कुछ अच्छा नहीं किया, तुम पछताओगी। और पुलिस उसे ले जाती है और लूजिया मुस्कुराने लगती है। जिसके बाद 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूजिया अपने रूम में जाती है और अपने भाई से कहने लगती है कि क्या आप यहाँ पर अकेले थे, आप चिंता मत कीजिए, जल्दी लिन फेंग के केस का फैसला होने वाला है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पर लिन फेंग आ जाता है और उसके बॉडीगार्ड लूजिया को पकड़ लेते हैं। लिन फेंग यान की फोटो के पास जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ हो, बिना सबूत के मुझे सजा दिलाने के सपने देख रही हो। लूजिया तो हैरान हो जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लिन फेंग कहता है कि 2 साल से तुम मेरी सेक्रेटरी बनकर रह रही हो, क्या तुमने कभी भी कोई भी क्राइम मुझे खुद करते हुए देखा? नहीं, मैंने तुम्हारे भाई को खुद मारा था। और उसका गला पकड़ लेता है। लूजिया कहने लगती है कि मुझे मार दो वरना मैं तुम्हें कभी ना कभी सजा दिलवा कर रहूंगी। तो लिन फेंग कहता है कि मरना तो बहुत छोटी चीज़ है, मैं लिन फेंग हूँ, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। और यान के अस्थियों के पास आता है और उन्हें फेंक देता है, जो देखकर लूजिया रोने लगती है और लिन फेंग से कहती है कि तुम मरना डिजर्व करते हो। लिन फेंग उसे सोफे पर पटकता है और उसके करीब जाते हुए कहता है कि तुम खुद मेरे बेड तक आई थी। तो वो कहती है कि मैं नहीं, बल्कि तुम खुद ही मुझे रूम में लेकर गए थे। लिन फेंग कहता है कि चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुम मेरे साथ कितनी बार सोई हो और मुझे तुमने कितनी बार आई लव यू कहा है, न कि अपने भाई को। तो लूजिया उसे थप्पड़ लगा देती है। तभी लिन फेंग की नज़र लूजिया के लाए चारकोल पर पड़ती है और वो लूजिया से कहने लगता है कि अगर मैं नहीं आता तो तुम सुसाइड करने वाली थी, क्या तुम्हारे लिए तुम्हारा मरा हुआ भाई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो लूजिया कहती है कि तुम क्या जानो प्यार क्या होता है, कभी तुमने किसी से प्यार किया होता तो पता चलता। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने किसी से प्यार नहीं किया। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लिन फेंग उदास था। तभी लूजिया उसका बर्थडे मनाने उसके पास आती है, जिससे लिन फेंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। लेकिन वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे ये बोरिंग चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो लूजिया कहती है कि ये बोरिंग चीज़ नहीं है, मेरे लिए तुम्हारा बर्थडे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसका हर दिन इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जिससे लिन फेंग उसे गले लगा लेता है। प्रेजेंट में वो लूजिया के हाथों को बांध देता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्यार क्या होता है और टॉर्चर करना क्या, और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। जिसके बाद वो कपड़े पहन रहा होता है और लूजिया उससे कहती है कि भूलना मत कि मैं तुम्हें जान से मारना चाहती हूँ। तो वो उसे गोद में उठा लेता है और कहता है कि ठीक है, और उसे उठाकर अपने घर ले जाता है और उससे कहता है कि यहाँ से भागने की हिम्मत मत करना, मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लूंगा। और उसे एक ड्रेस देता है और कहता है कि हमें डिनर पार्टी में जाना है। तो लूजिया कहती है कि कुछ दिन पहले ही मैंने तुम्हें खुद जेल भिजवाया है,
तो लिनफेंग कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, अगर मैं पार्टी में लेट हुआ तो मैं उसका बदला भी तुमसे ही लूँगा। लूजिया गुस्से से कहती है कि मैं तुम्हें जल्द भिजवा कर रहूँगी। तो वो कहता है कि देखेंगे, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, और वहाँ से चला जाता है। लूजिया को तो उस पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद वो लोग पार्टी में पहुँचते हैं। लिनफेंग उससे कहता है कि तुम अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ, अगर तुम मुझे वहाँ पर नहीं मिली तो देख लेना, सब कुछ अपने रिस्क पर ही करना। तो लूजिया वहाँ से चली जाती है। पार्टी में सभी लोग लूजिया को सुनाने लगते हैं कि तुम कितनी ज़्यादा बेशरम हो, तुमने लिनफेंग को जेल पहुँचाने की हिम्मत की और फिर भी उसकी डिनर पार्टी में आ गई हो। तो लूजिया कहती है कि लिनफेंग ने खुद इन्वाइट किया है। तो सब लोग कहने लगते हैं कि वो तुम्हें इन्वाइट क्यों करेगा जब तुम यहाँ पर पैसों के लिए आई होगी। लूजिया कहती है कि तुम लोग क्यों नहीं मांग लेते उससे पैसे, वो लोग उसे गिराने वाले, लेकिन लूजिया उन्हें ही सबक सिखा देती है और कहती है कि लगता है कि तुम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है, तो इससे पहले कि तुम लोग एम्बेरस हो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है और लूजिया से कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। लूजिया कुछ कहती है, इतने में ही ग्रैंडमा जोर से उसे थप्पड़ लगा देती है और कहने लगती है कि तुम एक सेक्रेटरी हो, फिर भी मैंने तुम लोगों के रिश्ते को मंजूरी दी, लेकिन तुमने मेरे पोते को चीट करके शादी के दिन ही उसे मर्डरर का टाइटल दे दिया। तुम्हारी वजह से मेरा भोला भाला पोता 3 महीने जेल में रहकर आया। लूजिया कहने लगती है कि वो सच में मर्डरर है और आज नहीं तो कल मैं ये साबित कर कर रहूँगी। ग्रैंडमा उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो वो कहती है कि मुझे यहाँ पर फोर्सफुली लिनफेंग ही लेकर आया है, मुझे भी यहाँ पर आने का कोई शौक नहीं था। तो ग्रैंडमा गार्ड्स को बुलाकर उसे बाहर फेंकने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर लिनफेंग आ जाता है। ग्रैंडमा उससे कहने लगती है कि ये कह रही कि तुमने इसे यहाँ पर बुलाया। वो कहता है कि हाँ, मैंने ही बुलाया है, इसने मुझे चीट किया और इसकी वजह से मैं जेल में भी रहकर आया, तो मैं इसे टॉर्चर करना चाहता हूँ, इसीलिए अपने साथ रखना चाहता हूँ। चलो अब पार्टी स्टार्ट होने वाली है और ग्रैंडमा को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी लड़कियाँ लूजिया के पास आती है और कहती कि तुम ज़्यादा अकड़ मत दिखाओ, तुम्हें लिनफेंग ने बस इसलिए अपने साथ रखा है क्योंकि वो तुम्हें टॉर्चर करना चाहता है। तो लूजिया कहती है कि मैं फिर भी तुमसे बेहतर हूँ क्योंकि तुम उसे पाना चाहती हो, लेकिन वो मेरे साथ है। और उन्हें साइड कर वहाँ से जाने लगती है। तो एक लड़की लूजिया को जोर से धक्का दे देती है और लूजिया लिनफेंग के ऊपर गिरती है। लिनफेंग तुरंत उससे पूछने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना। ग्रैंडमा को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो लिनफेंग से कहने लगती है कि तुम बताओ कि तुम ठीक हो कि नहीं। तो वो कहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। ग्रैंडमा कहने लगती है कि ये सब इसके नाटक है, तुम सोच लो, या तो ये लड़की यहाँ पर रहेगी या तुम मुझे ग्रैंडमा कहना छोड़ दो। तो लिनफेंग कुछ कहता है। इतने में ही लूजिया कहती है कि नहीं नहीं, मैं ही चली जाती हूँ। तो लिनफेंग लूजिया को चुप रहने के लिए कहता है। तो ग्रैंडमा उसे ही चुप करवा देती है। अब लिनफेंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तो वो झूठ बोल देता है कि लूजिया मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है, मैंने उसे टॉर्चर करने के लिए नहीं बल्कि बच्चे के लिए अपने साथ रखा है, जब बच्चा आ जाएगा उस दिन इसका आखिरी दिन होगा। ये सुनकर तो ग्रैंडमा हैरान हो जाती है और लूजिया भी, और वो कहने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, और ग्रैंडमा को कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लिनफेंग उसे चुप करवाता और कहता है कि चुप रहो वरना देख लेना। ग्रैंडमा कहती कि ठीक है, तुम इसे अपने साथ रूम में ले जाओ और रेस्ट करवाओ। लिनफेंग लूजिया को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी उन तीनों लड़कियों को कहता है कि माना मैं इसे टॉर्चर करना चाहता हूँ, लेकिन किसी और के पास ये हक नहीं है, और बॉडीगार्ड को बुलाकर उन तीनों को वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है कि आज के बाद ये हमारी फैमिली के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए, और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लूजिया उससे कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। तो वो कहता है कि तुम सपने देखना बंद करो, शायद तुम अपनी आइडेंटिटी भूल रही हो, क्या तुम प्यार डिजर्व भी करती हो। वो कहने लगती है कि अगर तुम मुझे यहाँ से धक्का दे दोगे तो मेरा सर फट जाएगा और इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाएगी, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते हैं। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से सजा देना चाहता हूँ, और उसे रूम के अंदर ले जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ग्रैंडमा से झूठ बोला। जो सुनकर वो तो हैरान हो जाती है। लिनफेंग कहने लगता है कि माना तुम अभी प्रेग्नेंट नहीं हो, लेकिन जल्दी मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट होने वाली हो, और मैंने जो ग्रैंडमा से प्रॉमिस किया है वो भी पूरा हो जाएगा। और उसे वहाँ पर हथकड़ी लगा देता है और कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, तो तुम यहीं पर अच्छे से रहना। और असिस्टेंट को कहता है कि इसे बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, तुम इस पर नज़र रखना जब तक मैं नहीं आ जाता। और वो वहाँ से चला जाता है। लूजिया असिस्टेंट से ही कहने लगती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, तो वो मना कर देता है। तो लूजिया कहती है कि अगर वो नहीं आए तो मैं क्या यहीं पर बंदी रहूँगी। तो असिस्टेंट उसे खोल देता है और कहता है कि आपको इस रूम से बाहर जाना अलाउड नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। लूजिया बाहर जाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर 2 बॉडीगार्ड खड़े हुए थे जो कि उसे रोक लेते हैं। लूजिया सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा, और पेट दर्द का नाटक करने लगती है। बॉडीगार्ड लूजिया को देखता है और कहता है कि मैं डॉक्टर को बुलाकर लेकर आता हूँ। तभी दूसरे बॉडीगार्ड को लूजिया कहती है कि तुम जाकर लिनफेंग को बुलाकर लेकर आओ, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं कहाँ ही जाऊँगी, और उसे भी वहाँ से भेज देती है और मुस्कुराते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। बॉडीगार्ड डॉक्टर को लेकर आता है और उसे पता चलता है कि लूजिया तो वहाँ से भाग गई है। वो तुरंत ही असिस्टेंट को कॉल करता है और असिस्टेंट लिनफेंग को बताता है। तो लिनफेंग उन लोगों पर भड़क जाता है कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो, और लूजिया को ढूंढने लगता है। वहीं लूजिया वहाँ से भाग रही थी, तभी लिनफेंग उसे देख लेता है। लूजिया उससे भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। लूजिया कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे बच्चे को जन्म नहीं देना। वो उसे गोद में उठा लेता है और कहता है कि तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। लिनफेंग उसे बाथरूम में ले जाता है और उसे नहलाते हुए कहने लगता है कि आज के बाद मुझे धोखा देने की सोचना भी मत। लूजिया उससे कहने लगती है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें तुम्हारी पूरी ज़िंदगी में कोई भी प्यार नहीं करेगा।
लिनफेंग लूजिया के साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद करने लगता है और कहता है कि तुमने ही कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और उसे किस करने लगता है। जिसके बाद लिनफेंग लूजिया को बेसमेंट में बने हुए केज में रख देता है और उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर बैठ कर ये सोचो कि तुम मुझे खुद कैसे कर सकती हो, और वहाँ से चला जाता है। इसी बेसमेंट में हाव भी था और वो लूजिया को कहने लगता है कि आखिर तुम भी यहाँ पर आई गई। तो वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम और मैं एक ही स्टेज में हैं, मैं जल्दी यहाँ से छूट जाऊंगी। हाव कहता है कि शुक्र है मैंने तुम्हें सारा कुछ नहीं बताया। तो लूजिया कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस एविडेंस को नहीं ढूंढ पाऊंगी, इससे अच्छा तुम खुद ही मुझे वो रिकॉर्डिंग दे दो जिसमें लिनफेंग किसी का खून कर रहा है। तो हाउस पर हंसने लगता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर लूजिया को ब्लैंकेट देता है और कहता है कि बॉस ने कहा है कि बेसमेंट में बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए मैं आपको ये दे दूँ, और वहाँ पर रखकर चला जाता है। जो देखकर हाव को लगने लगता है कि सच में ये जल्दी छूट जाएगी। तो वो लूजिया से कहता है कि प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले जाना, मैं तुम्हारा काम करूँगा। और इसके अलावा मैं ये भी जानता हूँ कि कौन हम पर और लिनफेंग पर नज़र रखे हुए हैं। तो वो पूछती है कि कौन है। तो वो कहता है कि वो एक अंडरकवर एजेंट है। लूजिया वहाँ से जाने लगती है तो हाव कहता है कि ठीक है मैं उसका नाम बताता हूँ। वो लिनफेंग का असिस्टेंट बी हुई है, लेकिन लूजिया को सब सुनाई नहीं देता। तो वो फिर से बोलती है, तो वो इशारों में बताता है, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा होता। तो हाव कहता है कि तुम मुझे अपना ब्लैंकेट दो, मैं उस पर लिख कर बताता हूँ, और वो लिख कर देता है। जो देखकर लूजिया तो हैरान हो जाती है कि लिनफेंग का असिस्टेंट। तो वो कहता है कि हाँ वही है। लूजिया उसे ही ब्लैंकेट दे देती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद लिनफेंग लूजिया को खाना देने जा रहा था, तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और उससे कहने लगता है कि क्या आप लूजिया को देखने जा रहे हैं। तो वो कहता है कि नहीं, ये लो खाना उसे देकर आओ। तो असिस्टेंट उसे खाना देने जाता है, तभी वो जोर से चिल्लाता है। तो लिनफेंग जाकर देखता है जहाँ पर लूजिया बेहोश हो चुकी थी। तो वो उसे गोद में उठाकर ले जाता है। जिसके बाद डॉक्टर लूजिया का चेकअप करता है और लिनफेंग को कहता है कि रात भर इन्हें ठंड लग गई है, इस वजह से इन्हें बुखार आ गया, आपको इनका अच्छे से ख्याल रखना होगा, और उसे दवाई देकर वहाँ से चला जाता है। लिनफेंग लूजिया का अच्छे से ख्याल रख रहा होता है और सोच रहा होता है कि काश यान ना होता तो कुछ भी ऐसा ना होता। जिसके बाद दिखाया जाता है कि लिनफेंग ख्याल रखते हुए वहीं पर सो गया था। तभी लूजिया की नींद खुलती है और वो लिनफेंग पर चाकू से अटैक करने वाली थी। तभी लिनफेंग की आंख खुलती है। लूजिया तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है। लिनफेंग कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम उठ गई हो, तो नाटक करना बंद करो। वो कहती है कि अब मैं ठीक हूँ तो तुम जा सकते हो। लिनफेंग उसे चेक करता है और कहता है कि तुम्हारा बुखार ठीक हो चुका है, तो पॉरिज खा लो। तो वो पॉरिज देखकर कहती है कि ये कितना गंदा है। तो वो कहता है कि सर्वेंट अभी तक आया नहीं है, तो मैंने इसे खुद बनाया है, अगर तुम नहीं खाना चाहती तो ठीक है। वो कहती कि ठीक है मैं खा लेती हूँ। तो लिनफेंग उसे खिलाता है, जिससे उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो तुरंत लिनफेंग के गले लग जाती है और कहती है कि काश हम पास में जा सकते हैं। लिनफेंग उसे खुद से दूर करता है और कहता है कि अब ये क्या नाटक लगा रखा है। लूजिया कहने लगती है कि तुम्हें याद नहीं है कि तुमने पहले मुझे बचाया था, जब मैं सुबह काम से वापस आ रही थी तो मैं बेहोश हो गई थी और तुमने असिस्टेंट को कहकर मेरे लिए पॉरिज मंगवाया था। लिनफेंग कहता है कि मुझे तो कुछ भी ऐसा याद नहीं है। तो लूजिया सोचती है क्योंकि वो तुम नहीं थे। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लूजिया रोड पर बेहोश हो गई थी। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर यान को कहती है कि तुम्हें अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, इन्हें बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है। तभी लूजिया को होश आता है। यान उसे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तो लूजिया कहती है कि मैं यहाँ पर और ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहती थी। तो वो उसे पॉलिश खिलाता है और दोनों खुश होते हैं। इस दिन में लिनफेंग लूजिया को पकड़ता है और कहता है कि तुम अपने सेवियर को ऐसे ट्रीट करोगी। तो लूजिया कहती है कि मेरे सेवियर ने मेरे इकलौते रिलेटिव को मार दिया, तो तुम क्या उम्मीद करते हो। वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम मेरा भरोसा क्यों नहीं करती। तुम्हें उस इंसान की पड़ी है जो मर गया है, जो तुम्हें 2 साल से इतने अच्छे से ट्रीट करता है, उसका क्या। लूजिया कहने लगती है कि तुम मुझे टॉर्चर करना चाहते हो, मुझे बेसमेंट में बंद किया और भूख से भी मारना चाहते थे, तो ठीक है। और वो चाकू निकालती और कहती है कि अगर मैं पास्ट में नहीं जा सकती तो क्या, लेकिन मर तो सकती हूँ, और खुद को मारने लगती है। तभी लिनफेंग अपने हाथ से चाकू को रोकता है, जिससे उसके हाथ में लग जाती है। जो देखकर लूजिया तो बेहोश ही हो जाती है। असिस्टेंट लिनफेंग को कहता है कि आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, मैं लूजिया का ख्याल रखूंगा। तो लिनफेंग वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट भी वहाँ से जाने वाला था, तभी लूजिया असिस्टेंट का हाथ पकड़ लेती है। असिस्टेंट लूजिया को देखकर हैरान हो जाता है कि आप अनकॉन्शियस नहीं हुए थे। हॉस्पिटल में लिनफेंग अपने हाथ में पट्टी लगवाता है। ग्रैंडमा वहाँ जाकर लिनफेंग पर गुस्सा करने लगती है कि ज़रूरी है उस लूजिया ने किया होगा, जो एक बार धोखा दे सकती है वो दोबारा दे सकती है, तुम्हें उसे अपने घर से निकाल देना चाहिए। तो लिनफेंग कहता है कि ये एक्सीडेंटली मुझे लगी है। तो ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम अभी भी उससे प्यार करते हो। तो लिनफेंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस बच्चे का वेट कर रहा हूँ। इधर लूजिया असिस्टेंट से पूछती है कि मैंने सुना है कि जिस टाइम लिनफेंग ने मेरे भाई को मारा था उस टाइम पर तुम वहीं पर थे। तो असिस्टेंट कहता है कि हाँ मैं उस टाइम पर वहीं था, मैंने लिनफेंग को रोकने की कोशिश की, लेकिन आपको तो उसके गुस्से के बारे में पता है। तो लूजिया कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत सालों से लिनफेंग पर नजर रखे हुए हो, क्योंकि तुम अंडरकवर एजेंट हो। जो सुनकर असिस्टेंट बुखलाने लगता है और कहता है कि आप ये क्या कह रहे हैं, मैंने तो कभी भी अंडरकवर का नाम भी नहीं सुना। वहीं लिनफेंग घर पहुंच जाता है, जहां बॉडीगार्ड लिनफेंग को बताता है कि लूजिया और असिस्टेंट एक साथ हैं। लिनफेंग रूम में जाता है, तभी वो सुनता है कि लूजिया असिस्टेंट को कहती है कि तुम मेरे साथ काम कर सकते हो, अगर तुम लिनफेंग को बर्बाद करना चाहते हो तो।
लिनफेंग रूम में जाता है जहाँ देखता है कि असिस्टेंट नहीं है और लूजिया सो रही है। लिनफेंग रूम में चेक करने लगता है, तभी वो बेड के नीचे देखने के लिए जाता है। फिर लूजिया अपनी आंखें खोल लेती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि असिस्टेंट कहाँ पर है। तो वो कहती है कि मैं कितनी देर से सो रही हूँ, मुझे क्या पता। तो वो कहता है कि मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी। तो वो लिनफेंग की चोट देखती है और उसके लिए चिंता जाहिर करने लगती है। तो लिनफेंग कहता है कि ये तुमने ही मारा है। तो लूजिया कहती है कि तुम्हें मुझे बचाने के लिए किसने कहा था। वो लूजिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें किसने कहा था चाकू अपने पास रखने के लिए। लूजिया कहती है कि तुम्हें अपने हाथ का ख्याल रखना चाहिए, इसमें से खून बह रहा है। मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट एड लेकर आती हूँ। और वहाँ से जाने लगती है। लिनफेंग उसे गोद में उठा लेता है और कहता है कि तुम्हारी भी तबीयत खराब हो रही है, तो मैं तुम्हें आज छोड़ रहा हूँ। और वो उसे वहाँ से ले जाता है। असिस्टेंट तो बेड के नीचे ही छुपा हुआ था। जिसके बाद लूजिया लिनफेंग को फर्स्ट एड कर रही थी, तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर बहाना लगाता है कि दूसरे कमरे में हीटर खराब हो गया था, इस वजह से मैं उसे ठीक करने गया था। तो लिनफेंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बेशक हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं रहते लेकिन इसकी मेंटेनेंस हमेशा होती है। तो वो उसे एक नट बोल्ट दिखाता है, तो वो मान जाता है। तभी वहाँ पर दूसरा बॉडीगार्ड आता है और कहता है कि एक ओल्ड लेडी आई हुई है। तो लिनफेंग कहता है कि उन्हें अंदर बैठाओ और लूजिया को कहता है कि तुम खाना खा लेना, और वहाँ से चला जाता है। लूजिया असिस्टेंट से कहती है कि मेरे कमरे में भी हीटर ख़राब हो गया, तो तुम चेक कर लेना। जिसके बाद असिस्टेंट कुछ सोच रहा था, तभी लूजिया वहाँ पर आती है और उससे कहने लगती है कि मुझे सच सच बता दो। तो वो कहता है कि आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है, मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रही है। तो लूजिया कहती है कि मैं कितने सालों से लिनफेंग के साथ हूँ और मुझे कितना कुछ उसके बारे में पता है, और तुम्हें भी उसके बारे में बहुत कुछ पता होगा, लेकिन मेरे पास उसके खिलाफ एविडेंस है। तो असिस्टेंट कहता है कि ठीक है, और उसे अपना असली नाम ऑफिसर यूकुब बताता है और उसके साथ हाथ मिला लेता है। लूजिया सोचने लगती है कि अब मैं एक और कदम आगे बढ़ गई हूँ, और असिस्टेंट से पूछती है कि अब तुम आगे क्या करने वाले हो। तो वो बताता है कि लिनफेंग ने बहुत बुरे बुरे काम किए हैं और उसने बहुत से फाइनेंशियल क्राइम भी किए हुए हैं, तो हम उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन ये सारे काम वो खुद नहीं करता, इसलिए आज तक कोई खास एविडेंस नहीं मिल पाया है, और वैसे भी मैं बस उसका नॉर्मल असिस्टेंट हूँ जो सिर्फ बिजनेस ही देख सकता हूँ। और वो लूजिया को एक डिवाइस देता है और कहता है कि ये काम आसान नहीं होगा। तो लूजिया मान जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर योंग लिनफेंग का प्रपोजल कर देते हैं, जिससे लिनफेंग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लूजिया उसके पास आती है और उसे खाना खिलाने लगती है। लिनफेंग कहता है कि क्या तुमने इसमें जहर मिलाया है। तो कहती है कि अगर तुम्हें नहीं खाना है तो ठीक है, तो वो खा लेता है। लिनफेंग असिस्टेंट से पूछता है कि मिस्टर योंग सैन ग्रुप को प्रेफरेंस दे रहे हैं, जाकर उनसे मीटिंग अरेंज करूँ। तो असिस्टेंट कहने लगता है कि पहले इनको लूजिया संभाल रही थी। तो लूजिया कहने लगती है कि तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो, और सोचने लगती है कि मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लूँगी और तुम्हारे खिलाफ एविडेंस जमा कर लूँगी। असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। लिनफेंग लूजिया से कहता है क्या तुम सच में जाना चाहती हो। तो लूजिया कहती है कि ऑफ कोर्स, और सोचने लगती है कि मैं तुम्हें इससे और जल्दी जेल भेज सकती हूँ और अपने भाई का बदला ले सकती हूँ। लिनफेंग कहता है कि मैं तुम्हारी बात को कैसे मना कर सकता हूँ। तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि आपकी सेक्रेटरी ने कहा है कि उसके पास टाइम नहीं है। लूजिया कहने लगती है कि सबका टाइम आता है। वैसे मैंने सुना है कि मिस्टर युंग हर फ्राइडे टी हाउस जाकर एंजॉय करते हैं और उन्हें पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो तुम वो देकर उनसे अपने बिजनेस को नेगोशिएशन कर सकते हो। और वहाँ से चली जाती हैं। असिस्टेंट कहता है कि अब क्या करना है। तो लिनफेंग कहता है कि जैसा इसने कहा है वैसा ही करो। जिसके बाद लिनफेंग मिस्टर युंग को बुलाता है और उन्हें पेंटिंग गिफ्ट करता है, जिससे मिस्टर युंग खुश हो जाते हैं। लिनफेंग साथ में ही उन्हें ऑक्शन में इनवाइट भी कर देता है। तो मिस्टर युंग मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर असिस्टेंट लूजिया को कहता है कि तुम इतना ज़्यादा शांत क्यों हो। लूजिया कहती है कि हम जितना जल्दी करेंगे उसे उतना यहाँ पर डाउट होगा, तुम उसे ऑक्शन की बात बताओ और बाकी वो संभाल लेगा। इससे वो लोग अपनी ब्लैक मनी ऑक्शन में निकालने की सोचेंगे और उस टाइम पर हमारे पास एविडेंस होंगे। जिसके बाद असिस्टेंट वन को कहता है कि आज ऑक्शन है और अभी तक वो यहाँ पर आया नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें इनवाइट करेगा। तो लूजिया कहती है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम एविडेंस इकट्ठा कर सकते हो। तो असिस्टेंट कहता है कि वो तुम्हारी वैसे हर बात मानता है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लिनफेंग लूजिया का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। तो असिस्टेंट लूजिया से कहता है कि क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है। तो वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, उसने मेरे भाई को मारा है और अभी तक मैं इस बात को भूली नहीं हूँ। तभी वहाँ पर बॉडीगार्ड आता है और लूजिया को एक ड्रेस देता है कि लिनफेंग ने आपको ये पहनने के लिए कहा है। तो वो मुस्कुराने लगती है, लेकिन लूजिया वो ड्रेस नहीं पहनती जो लिनफेंग ने भिजवाई थी, और तैयार होकर ऑक्शन में पहुंच जाती है और वो लिनफेंग के पास जाती है। लिनफेंग कहने लगता है कि तुमने वो वाली ड्रेस क्यों नहीं पहनी जो मैंने भिजवाई थी। तो वो कहती है कि वो मुझे अच्छी नहीं लगी। वो कहता है कि ठीक है चलो, तुम यहाँ पर मेरी सेक्रेटरी बनकर आई हो तो अपना काम स्टार्ट करो, मुझे फॉलो करो। तभी लिनफेंग को अपना मॉर्टल एनिमी चेंगन मिल जाता है और वो लिनफेंग को ताने देने लगता है कि तुमने 3 महीने से देखा नहीं, वैसे तुम्हें जेल खाना कैसा लगा। लिनफेंग कुछ कहता है, इतने में ही लूजिया उसे रोकती है और कहती है कि ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है, बेकार लोगों के मुंह लगने से कोई भी फायदा नहीं है। चेंगन उसे कुछ कहने लगता है, इतने में ही लिनफेंग उसे रोकता है और कहता है कि वो मेरी है और वैसे भी ये सही बोल रही है, तुम जैसे लोगों के मुंह लगने से क्या फायदा, और ऑक्शन में चला जाता है। जिसके बाद ऑक्शन स्टार्ट होता है जहाँ पर एक रूबी नेकलेस आता है। लूजिया लिनफेंग से कहने लगती है कि ये तो वही नेकलेस है ना जो तुमने 1 साल पहले किंग को बर्थडे गिफ्ट में दिया था। तो लिनफेंग कहता है कि क्या तुम जेलस हो, मैं तुम्हारे लिए ये खरीद सकता हूँ।
तो लूजिया कहती है कि इसकी स्टार्टिंग प्राइस 10 मिलियन से है, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन लिनफेंग बिडिंग स्टार्ट करता है और चैंगयन लिनफेंग को नीचा दिखाने के लिए अपनी बिडिंग उस पर लगाता रहता है और बढ़ाता रहता है, जिससे बिडिंग 85 तक पहुंच जाती है। लिनफेंग आगे बोलने वाला था, तभी लूजिया उसे रोकती है और मना कर देती है। तो चैंगयन वो नेकलेस जीत जाता है और लिनफेंग से कहने लगता है कि तुम्हारे पास इतने ही पैसे थे। और चैंगयन वो नेकलेस मिस्टर यूंग को दे देता है और कहता है कि ये हमारे कॉपरेशन के लिए है। मिस्टर यूंग उसे अपने साथ बैठी हुई लेडी को दे देते हैं, जो गुस्से में उसे पटक देती है और वहाँ से चली जाती है। यूंग तो ये देखकर हैरान हो जाता है। चेंगिन ऑक्शन अनाउंसर को कहने लगता है कि जो ये नकली होगा। तो अनाउंसर कहता है कि आप ये बोलकर यहाँ की इंसल्ट कर रहे हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें ओरिजिनल है। लिनफेंग तो ये सब देखकर हैरान हो जाता है और लूजे से कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो वुमन ऐसे ही रिएक्ट करेगी। तो लूजे कहती है कि जब मिस्टर युंग यहाँ पर आए थे तो मैंने देखा था कि वो लेडी उनकी वाइफ की तरह नहीं लग रही थी। फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब मिस्टर युंग और वो औरत अंदर आते हैं तो एक आदमी उनकी फ़ोटो खींच रहा था। तो युंग उसे फ़ोटो डिलीट करने के लिए कहता है। लूजिया बताती है कि वो लेडी उनकी वाइफ नहीं बल्कि मिस्ट्रेस है और मिस्टर यूंग कभी भी अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं देंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनके पास सारी प्रॉपर्टी है। तो उनसे डिवोर्स लेना तो इम्पॉसिबल है। तो वो वुमन ये बात जानती है और रूबी नेकलेस मैरिज का प्रॉमिस होता है, जिससे वो गुस्से में आ गई और वहाँ से चली गई। चेंगिन कहने लगता है कि मतलब तुमने मुझे धोखा दिया। तो लिनफेंग कहता है कि तुम्हें वो नेकलेस लेने के लिए किसने कहा था। फिर से ऑक्शन स्टार्ट होता है और अब एंशिएंट पेंटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर सभी लोग बातें कर रहे थे कि ये तो फेमस डिज़ाइनर की है। उसकी बिडिंग भी स्टार्ट होती है और लिनफेंग उसे बढ़ाता रहता है और प्राइस 1 बिलियन तक पहुँच जाती है, जो सुनकर चेंगिन को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम इतना ज़्यादा प्राइस क्यों लगा रहे हो। तो लिनफेंग कहता है कि मेरे पैसे हैं, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। चेंगिन फ़ोन करता है और आगे प्राइस बोलने वाला था, तभी अनाउंसर पेंटिंग लिनफेंग के नाम कर देता है, जिससे चेंगिन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अनाउंसर चेंगिन पर भड़क जाता है कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रहे हैं और गार्ड को पकड़वा कर उसे वहाँ से बैन करवा देता है। इस पूरे टाइम असिस्टेंट लूजिया से बात कर रहा था और उसे बता रहा था। लिनफेंग लूजिया से कहता है कि तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं बस अभी आया। लूजिया चुपके से उसके कोट पर डिवाइस लगा देती है और लिनफेंग वहाँ से चला जाता है। लूजिया उनकी आवाज़ सुनने लगती है, वहीं लिनफेंग अपने अंकल से मिलता है। लिनफेंग अपना कोट वहीं पर उतार देता है और अंकल के साथ अंदर चला जाता है। अंकल लिनफेंग से कहते हैं कि तुमने मिस्टर यूंग का 100 मिलियन का टास्क पूरा किया, लेकिन तुमने अचानक से 1 बिलियन की बिड क्यों लगा दी। क्या तुम्हें डर नहीं है कि ग्रैंडपा को तुम्हारे काम के बारे में पता चल जाएगा। तो लिनफेंग कहता है कि ज़्यादा रिस्क में ज़्यादा पैसा है। तो अंकल हंसने लगते हैं। लूजिया को तो कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो असिस्टेंट कहता है कि जाकर देखो। तो लूजिया देखती है कि लिनफेंग ने तो कोड बाहर ही निकाल दिया है। वो असिस्टेंट को बताती है, तो असिस्टेंट कहता है कि तुम तुरंत कोड को ढूंढ लो और डिवाइस उसमें से निकाल लो। इधर अंकल लिनफेंग को सी ऑफ करके चले जाते हैं, तभी वहाँ पर चेंगयुंग आकर लिनफेंग पर अटैक कर देता है। लूजिया असिस्टेंट को बताती है कि यहाँ पर लिनफेंग पर चेंगयुंग ने अटैक कर दिया है। तो असिस्टेंट कहता है कि तुम तुरंत वहाँ से भागो, क्योंकि तुम हमेशा यही तो चाहती थी। तो लूजिया कहती है कि मैं चाहती हूँ कि उसे लॉ के हिसाब से सजा मिले, और उसे बचाने के लिए चली जाती है। अभी चेंगयुंग लूजिया को ही चाकू मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। लिनफेंग अपने बॉडीगार्ड को चेंगयुंग को पकड़ने के लिए कहता है। लूजिया कहने लगती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हारे लिए मरूंगी। मैं दुआ करती हूँ कि अगले जन्म में हमारे बीच सब कुछ ठीक हो, और बेहोश हो जाती है। देन हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रैंडमा आती है और लिनफेंग से कहने लगती है कि तुम ठीक हो ना। लिनफेंग बताता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लूजिया मेरे बीच में आ गई थी। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैंने शायद उसे गलत समझ लिया है। जब उसे होश आएगा तो मैं लू ग्रुप की इमेज उसके सामने साफ करूंगी और तुम दोनों को एक साथ करूंगी। तो लिनफेंग उन्हें थैंक यू कहता है। 3 घंटे बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकलता है और लिनफेंग को बताता है कि लूजिया का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, अब तुम जाकर पेशेंट से मिल सकते हो। लिनफेंग उससे जाकर मिलता है तो लूजिया उसे सॉरी कहने लगती है। तो लिनफेंग कहता है कि तुम क्यों सॉरी बोल रही हो। वो कहती है कि अब मुझे पता लगा कि चाकू लगने से कितना ज़्यादा दर्द होता है, और उस दिन मेरी वजह से तुम्हारे हाथ में चाकू लगा था, इसलिए सॉरी बोल रही हूँ। लिनफेंग कहता है कि तुम थोड़ा रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, और असिस्टेंट को उसका ख्याल रखने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट लूजिया से पूछने लगता है कि क्या आप सच में उससे प्यार करने लग गए हो। तो लूजिया कहती है कि नहीं, अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है। जिसके बाद लिनफेंग का ड्राइवर लूजिया से माफ़ी मांगता है कि मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ ब्रूटली बात की थी, लेकिन अब मुझे पता लग गया है कि आपके दिल में अभी भी लिनफेंग है। तो लूजिया कहती कि कोई बात नहीं। लिनफेंग उसे उठाकर व्हीलचेयर पर रखता है, तभी लिनफेंग को कॉल आता है जो उसे बताता है कि चेंगिन भाग गया है। लिनफेंग लूजिया को कहता है कि तुम चिंता मत करना, और वहाँ से चला जाता है। इधर बॉडीगार्ड ने एक आदमी को पकड़ा हुआ था और कहता है कि इसी ने चेंगिन को भगाया है। तो लिनफेंग उससे पूछता है कि चेंगिन कहाँ पर है। तो वो आदमी कुछ भी नहीं बताता। तो लिनफेंग बॉडीगार्ड को इशारा करता है, जो उसे मारने लगता है। तो वो आदमी बताता है कि शायद वो हिसी गया होगा अपने बड़े भाई से मिलने, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता। तो लिनफेंग ड्राइवर को कहता है कि तुम कार साफ करके मेरे पास पहुंचो, और वहाँ से चला जाता है। ड्राइवर कार साफ करने लगता है, तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक डिवाइस छुपा हुआ है, जो देखकर वो तो हैरान हो जाता है।
ड्राइवर लूजिया के पास पहुंचता है और उसे कहने लगता है कि क्या आपने बॉस की कार में कुछ छुपाया है। लूजिया तो हैरान हो जाती है और कहती है कि नहीं तो। ड्राइवर वहां से चला जाता है। तभी वहां पर असिस्टेंट आता है। लूजिया असिस्टेंट को बताती है कि शायद ड्राइवर के हाथ डिवाइस लग गया है और उसे मुझ पर शक हो गया है। तो असिस्टेंट कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इस बात को हैंडल कर लूंगा, और वहां से चला जाता है। ड्राइवर लिनफेंग का इंतजार कर रहा था। तभी लिनफेंग आता है। ड्राइवर लिनफेंग से कहता है कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तभी वहां पर असिस्टेंट भी आ जाता है और बताता है कि लूजिया को न जाने क्या हो गया है, उसने दरवाज़ा लॉक कर लिया है। तो लिनफेंग तुरंत लूजिया के कमरे में जाने लगता है। असिस्टेंट बताता है कि लूजिया न जाने क्यों रो रही है। कुछ समय पहले ड्राइवर ने लूजिया को कुछ कह दिया। लिनफेंग लूजिया के पास आता है और उसके रोने की वजह पूछता है। तो लूजिया नाटक करते हुए सो जाती है। लिनफेंग और असिस्टेंट बाहर निकलते हैं। लिनफेंग असिस्टेंट से कहता है कि नीचे जाकर ड्राइवर से बात करो और उसे कहो कि क्लब में कुछ लोगों की कमी है, तो उसका ट्रांसफ़र वहाँ पर कर दिया गया है, और वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट तो मुस्कुराने लगता है और लूजिया को मैसेज करके बता देता है कि हाफ मंथ के लिए ड्राइवर का ट्रांसफ़र हो गया है, तो अब तुम सेफ़ हो। तभी वहाँ पर लिनफेंग आ जाता है। लूजिया उठने का नाटक करने लगती है। लिनफेंग उससे कहता है कि चलो उठो, मुझे तुम्हारी ड्रेसिंग करनी है। तो वो नाटक करते हुए कहती है कि तुम मेरी ड्रेसिंग कैसे कर सकते हो। लिनफेंग उसे बिठाता है और उससे कहने लगता है कि मुझे उस दिन तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए था। तो वो सोचने लगती है कि अगर तुम मुझे नहीं ले जाते तो मेरा प्लान इतने आराम से वर्क कैसे करता, और उससे कहने लगती है कि अगर तुम मुझे नहीं ले जाते तो मुझे कैसे एहसास होता कि मेरे दिल में अभी भी तुम हो। लिनफेंग उसकी चोट देखने लगता है जिससे अभी भी खून निकल रहा था। वो उसे दवाई लगाने लगता है जिससे लूजिया को दर्द हो रहा था। तो लिनफेंग उससे कहता है कि मैं उस चेंगिन को पकड़कर उसे 10 गुना ज़्यादा दर्द दूंगा। जो सुनकर वो स्माइल करने लगती है। जिसके बाद असिस्टेंट लूजिया के कमरे में आता है और कहता है कि तुमने मिट्टी वाला पानी मंगवाया था। लूजिया कहने लगती है कि इसे मेरी चोट पर लगा दो। तो वो कहता है कि इससे तो तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा। तो लूजिया कहती है कि मैं यही तो चाहती हूँ। ये देखकर लिनफेंग को काफ़ी गुस्सा आएगा और वो चेंगिन को खुद अपने हाथों से मारने के लिए तैयार हो जाएगा। असिस्टेंट कहता है कि क्या तुम उसे फोर्स करना चाहती हो कि वो किसी का खून करे। तो लूजिया कहती है कि नहीं, मुझे ये सब मेरे भाई ने नहीं सिखाया। जिस टाइम पर वो उसे मारने जाएगा तुम उसके साथ होगे, और अपने साथियों को भी वहाँ पर बुला लेना जो उसे रंगे हाथ वहाँ से पकड़ लेंगे। तो असिस्टेंट कहता है कि फिर भी हमारे पास इतने सारे सबूत नहीं होंगे कि उसे डेथ पेनल्टी मिले। तो रूहान कहती है कि उसे सज़ा मिलना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कि डेथ पेनल्टी हो। तुम्हारे पास कुछ सबूत है और मेरे पास भी उसके मनी लॉन्ड्री के सबूत हैं। और उसके बाद तुम सर्च वारंट लेकर इस बिल्डिंग के बेसमेंट में चेक करना जहाँ पर उसने हाव को कैद करके रखा है, और उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना। और हाव के पास भी कुछ सबूत है कि लिनफेंग ने खुद किसी का खून किया है। तो असिस्टेंट कहता है कि इससे उसे 20 साल की सज़ा तो हो ही जाएगी, और वहाँ से चला जाता है। लूजिया कहती है कि इससे मैं अपने भाई का बदला तो ले ही लूँगी। जिसके बाद लिनफेंग और लूजिया खाना खा रहे थे। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और लिनफेंग को बताता है कि चेंगिन को पकड़ लिया गया है। लूजिया कहती है कि प्लीज़ तुम ये बात भूल जाओ, लेकिन लिनफेंग कहता है कि तुम रेस्ट करो, मैं जल्दी वापस आऊँगा, और वहाँ से असिस्टेंट के साथ चला जाता है। और लूजिया मुस्कुराने लगती है। लिनफेंग चेंगिन के पास पहुँचता है। चेंगिन लिनफेंग से माफ़ी मांगने लगता है कि तुम जो कहोगे मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत सी लड़कियाँ ला कर दूंगा। तो लिनफेंग कहता है कि मुझे तुम्हारा कोई भी प्रपोजल में इंटरेस्ट नहीं है, और चेंगिन को चाकू मारने वाला था। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि पुलिस लूजिया के पास पहुंचती है और उसे पूछती है कि तुम कौन हो। तो लूजिया बताती है कि मैं उसकी दुश्मन हूँ जिसे उसने यहाँ पर कैद करके रखा है, और इसके अलावा बेसमेंट में भी कोई कैद है। जिसके बाद पुलिस लूजिया की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो लूजिया रोते हुए सब कुछ उन्हें बताने लगती है कि मेरे भाई को उसने जान से मार दिया, और मेरा केस भी दर्ज है, लेकिन कम गवाह होने की वजह से वो छूट गया, और छूटते ही उसने मुझे कैद कर लिया और मुझे टॉर्चर करने लग गया, प्लीज़ मुझे बचा लो। और फुल नाटक करने लगती है। तो पुलिस कहती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तो लूजिया वहाँ से जा रही थी। तभी एक पुलिस आकर लूजिया को कहता है कि लिनफेंग तुमसे मिलना चाहता है। लिनफेंग को तो अभी भी लूजिया की ही चिंता हो रही थी। वो उससे कहता है कि तुम उन्हें कहना कि वो तुम्हें छोड़ दे, तुमने कुछ भी नहीं किया है। तो लूजिया कहती है कि तुम्हें अभी भी मेरी चिंता हो रही है, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि मैंने फिर से तुम्हें धोखा दिया है। लिनफेंग तो ये सुनकर हैरान हो जाता है। उससे कहने लगता है कि क्या वो मरा हुआ इंसान तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम मुझे एक बार माफ़ नहीं कर सकती। मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैंने तो तुम्हें माफ़ कर दिया और तुम पर दोबारा भरोसा किया, प्लीज़ तुम भी मुझे एक बार माफ़ नहीं कर सकती क्या। तो लूजिया कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ, तुम ज़िंदगी भर सड़ोगे यहाँ पर, और वहाँ से जाने लगती है। तो लिनफेंग कहता है कि क्या तुमने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया है। तो लूजिया कहती है कि कभी नहीं, मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करती थी। तो लिनफेंग तो उदास हो जाता है। लूजिया वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि हम दोनों के बीच में जो भी मेमोरीज थी, यहाँ से जाने के बाद सब अपने दिमाग से निकाल दूँगी, और वहाँ से चली जाती है। लिनफेंग लूजिया के साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद करता है और रोते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती थी। जिसके बाद दिखाया जाता है जहाँ पर लिनफेंग को फांसी की सज़ा मिल जाती है। जिसके बाद असिस्टेंट लूजिया को उसके साथ काम करने के लिए थैंक यू कहता है। तो लूजिया अपना रियल नाम सीजिया बताती है। जिसके बाद लूजिया एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी जहाँ पर लूजिया और यान हमेशा खाना खाया करते थे, और लूजिया अपने स्कूल एडमिशन की गुड न्यूज़ लेकर यान के पास आई थी, जिसे देखकर यान बहुत ज़्यादा खुश होता है और नोट लिखता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम फ्यूचर में बहुत अच्छा करोगी।
तभी लूजिया की नज़र एक और नोट पर पड़ती है जिसमें यान ने लिखा था कि मुझे उम्मीद है कि लूजिया और यान हमेशा साथ में रहेंगे। लूजिया ये देखकर खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर एक अंकल आकर लूजिया से पूछते हैं कि तुम ठीक हो ना। तो लूजिया कहती है कि अब मुझे भरोसा हो गया है कि जिसे मैं पसंद करती थी वो भी मुझे बहुत पसंद करता था। अंकल कहते हैं कि तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। तो लूजिया कहती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है और रोने लगती है और सोचती है कि मुझे उम्मीद है कि हम नेक्स्ट लाइफ में फिर से मिलेंगे। और यहीं पर ये ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।